स्वर्ण धातु, इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे। इसको सोना या गोल्ड भी कहते हैं अंग्रेजी में। रसरत्न समुच्चय कार्य के अनुसार इसकी उत्पत्ति के आधार पर इसके 5 भेद बताए गए हैं, जिसमें से कि प्राकृत, सहज, बहिसंबुद्ध, अग्निसंबुद्ध, रसेंद्र, वेदजन्य, ये सब इसके 5 भेदों के बारे में बताया गया है। ये कैसे प्राप्त होती है? ये जो होती है हमें नेटिव रूप में भी प्राप्त होती है और कंपाउंड रूप में भी, मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो यौगिक है उनकी खनिज रूप में भी ये मिलती है। नेटिव रूप का मतलब होता है कि ये सिर्फ सिंगल गोल्ड ही मिलती है, मतलब स्वर्ण धातु ही मिलती है। ये कहाँ से मिलती है? इसकी अर्थ क्रस्ट या फिर सी वाटर से ये पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट में क्या है, नेटिव अवस्था में रहता है और ये 2 प्रकार से डिपॉजिट रहता है, या तो हाइड्रोथर्मल वेन्स के रूप में या फिर प्लेसर्स में रहता है। हाइड्रोथर्मल में क्या होता है, ज्यादातर ये क्वार्टेज वेन्स के रूप में, पायराइट या अन्य सल्फाइड या अन्य गोल्ड, सिल्वर, टेलुराइट के रूप में ये पाया जाता है। स्वर्ण का जो प्राइमरी डिपॉजिट्स होता है वो इंट्रूसिव रॉक्स में, जैसे डायोराइट, क्वार्टज डायोराइट, गारंटी या मेटामॉर्फिक संगठन में होता है। प्लेसर्स, राउंडेड, फ्लैटेंड ग्रेन्स या नट्स के रूप में इसका हैवी मेटल्स के साथ में पाया जाता है। भारत में ये हासन, चित्रदुर्गा, कोचीघाट, चित्तूर, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और सोनभद्र में इसकी उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। पर्याय इसके स्वर्ण है, कनक, हिम, हेम, हाटक, कलधोत। कनक तो बहुत लोगों ने नाम सुना ही होगा। इसके अलावा भाम, कांचन, जाम्बू नद भी इसको बोलते हैं, जात रूप या महारजत, ये सब इसके पर्याय बताए गए हैं। भौतिक संगठन में इसका, जैसे इसको एयू बोलते हैं, गोल्डन येलो कलर होता है, ब्राइट येलो इसका स्ट्रिक होता है, लस्टर इसका मेटेलिक है, ट्रांसपेरेंसी इसकी ओपेक और हार्डनेस 2.5 से 3, स्पेसिफिक ग्रेविटी 90.3 और मेल्टिंग पॉइंट इसका 10640 सेंटीग्रेड। ये जो है ये इसका जो है कुछ भौतिक संगठन होता है जो कि धातुओं का सबका अपना अपना अलग अलग होता है। अभी हमने पहले बताए थे भेद, तो उन्हीं भेदों में से क्या है, ये 5 भेद हैं बारे में बताया गया है। जो इसमें से जो प्राकृत, सहज, खनिज, अग्नि संभव और स्वर्ण, ये क्या है, ये 16 कला युक्त होता है। 16 कला का मतलब होता है 24 कैरेट वाला। तो ऐसा कहा गया है कि इसके धारण करने से अजरता और अमरता प्राप्त होती है। जो खानों से प्राप्त होता है ये 14 कला युक्त होता है, यानी कि 22 कैरेट वाला भक्षण, जो कि क्या करता है, समस्त रोगों का नाश करता है। जो पारद वेद जन्य स्वर्ण होता है इसी को ही महाश्रेष्ठ या महापवित्र रसायन बताया गया है। ग्राह्य स्वर्ण में कैसे लक्षण मिलते हैं? जब हम इसको अग्नि पर तपाते हैं तो तपाने पर ये लाल, काटने पर ये श्वेत वर्ण का, और कसौटी पर जब हम घिसते हैं तो ये कुमकुम या केसर के समान लाल वर्ण का दिखाई देता है। ताम्र और रजत दोष रहित, मतलब इसमें ताम्र और रजत की जो धातु है वो इसके अंतर्गत इसमें मिली हुई नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट होता है, वजन में भारी होता है, और ग्राह्य स्वर्ण के जो लक्षण होते हैं यही इसमें बताए गए हैं। अग्राह्य के क्या होंगे? जो इसके अपोजिट होगा, जो कि क्या होगा, श्वेत, कठिन, रुक्ष, अन्य वर्ण का, मलयुक्त, दल युक्त, तपाने, काटने और घिसने पर क्या होगा, ये श्वेत वर्ण का होता है, हल्का होता है। ऐसा जो स्वर्ण होता है त्याज्य होता है। इसके अलावा जो स्वर्ण कैसा होता है, जो जिसमें कि स्फुटन का गुण होता है। स्फुटन मतलब जो दल, यानी कि दल का अर्थ होता है जो तेज आघात से टूट जाए। तो जो तेज आघात से टूट जाता है तो ऐसा जो स्वर्ण होता है वो त्याज्य बताया गया है, यानी कि इसको स्फुटन का गुण कहते हैं। तो ऐसा जो है वो अग्राह्य स्वर्ण में आता है। शोधन की विधि हमने पहले भी बताई है धातु वर्ग में, यानी कि सामान्य शोधन और विशेष शोधन। जो सामान्य शोधन है इसकी यहाँ पर एक विधि है, जैसे कि शोधन का क्या है, तेल, तकरे, गोमूत्र, कांजी, कुल्थी के क्वाथ में स्वर्ण धातु को रक्त तप्त करके हम क्या करेंगे, उसमें 7 बार बुझा देंगे। ये इसका सामान्य शोधन है जो लगभग सभी धातुओं में एक जैसा होता है। इसके अतिरिक्त हमें दूसरी विधि और बताई गई थी, सेम विधि है यही हम कदली कंद सोरस में करते हैं, यानी कि कदली कंद सोरस में भी स्वर्ण पत्र को रक्त तप्त करके हम 7 बार बुझाने से क्या हो जाएगा, स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा एक दूसरी विधि बताई गई थी जिसमें से कि क्या था, इसका विशेष शोधन। विशेष शोधन के लिए क्या करना है हमें, एक विधि यह है कि इसमें हम स्वर्ण गैरिक है और सैंधर लवण, इन दोनों का क्या करना है, हमें पेस्ट टाइप बना लेना है। यानी कि इस पेस्ट क्या मतलब पाउडर टाइप, इन दोनों को मिक्स करके इस लेप को क्या करता है हम
स्वर्ण के पत्र के ऊपर लेप कर देते हैं, इसको सुखा लेते हैं। फिर इन पत्रों को सराव संपुट में रख करके आधे पहर तक क्या करना है, यानी कि लगभग 1.5 घंटा इसमें हम कोयले की अग्नि में इसको पुट देते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगी, जो स्वर्ण धातु है वो शुद्ध हो जाएगी। दूसरी विधि क्या है, पंचमृत्तिका। पंचमृत्तिका परिभाषा प्रकरण में है, जैसे कि इसमें 5 तरह की मिट्टी आती है, बल्मिक मिट्टी, गृहधूम, स्वर्ण गैरिक, ईंट का चूर्ण और सैंधव लवण। इन पंचमृत्तिका को हम चंबेरी, नींबू सोरस और कांजी, इन दोनों के अंदर मिला करके क्या है, पेस्ट टाइप बना करके फिर से वही सेम प्रोसेस क्या, स्वर्ण के पत्रों के ऊपर लेप कर लिया, सुखा लिया, बाद में उसको सराव संपुट करके पुट देने से क्या हो जाएगा, स्वर्ण के पत्र शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये इसकी 2 विधियां हैं। आमतौर पर जो पुट देते हैं हम मारण प्रक्रिया में देते हैं, यानी कि भस्म बनाने में दिया जाता है। लेकिन जो स्वर्ण है इसमें जो हम पुट दे रहे हैं ये इसके शोधन के लिए दे रहे हैं। ये एक स्पेसिफिक मतलब एक विशेष शोधन है जो स्वर्ण का है, जिसमें कि हमने पहले क्या करा था, स्वर्ण गैरिक और सैंधव लवण का लेप लगा रहे थे, और दूसरी प्रक्रिया में हम क्या कर रहे थे, पंचमृत्तिका और जम्बीरी, नींबू और कांजी का मिलाकर के पेस्ट स्वर्ण पत्र के ऊपर लगा रहे थे। तो ये इस तरीके से इसका सामान्य शोधन और विशेष शोधन बताया गया है। मारण, मारण के लिए भी हम पुट तो देंगे, क्योंकि हमें भस्म तो मारण से ही बननी है। इसमें क्या करते हैं कि जो स्वर्ण पत्र है उसके जो पत्र हैं, यानी कि कंटक वेदी पत्र ले लेते हैं, उसके पर क्या करना है हमें, पारद की भस्म। पारद की भस्म क्या होती है, पारद की भस्म रस सिंदूरी होती है। तो उस रस सिंदूर का क्या करना है, मातुलंग स्वरस में क्या करना है, लेप, यानी कि हम रस सिंदूर और मातुलंग स्वरस है इन दोनों का मिला करके पेस्ट बना लिया, और इस पेस्ट को हम स्वर्ण के पत्रों के ऊपर लगा दिया, और वही फिर सराव संपुट करके 10 फुट देने से स्वर्ण की भस्म प्राप्त हो जाती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, शोधन अलग है, मारण अलग है। मारण के लिए हम क्या कर रहे हैं, रस सिंदूर मातुलंग स्वरस का लेप लगा रहे हैं, और शोधन के लिए हम पहले बता ही चुके हैं। इसके अलावा जो मारण है, मारण की और भी बहुत सारे जो मारण की शोधन विधियां है वो बताई गई हैं, जिसमें से कि मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर एक ही जो मारण की जो विधि है उसके बारे में बताया है। स्वर्ण लवण कैसे बनाते हैं, स्वर्ण लवण बनाने के लिए हम एक पात्र में क्या लेते हैं, शुद्ध स्वर्ण ले लेंगे 3 भाग, और इसको क्या करते हैं, गरम करते हैं। सुरा प्रदीप मतलब हीट या उससे गरम करने का एक वो है उपकरण, इससे हम गरम करते हैं। फिर गरम करने पर इसमें ऊपर से क्या करते हैं, धीरे धीरे हम लवण द्राव, लवण द्राव का मतलब होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 भाग लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके अंदर 1/4 पार्ट लेंगे शोरक द्रव यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो 1 भाग लवण द्राव यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1/4 नाइट्रिक एसिड, इन दोनों को मिलाकर के क्या करना है, धीरे धीरे जो वो जो पात्र में मतलब रखा हुआ जो स्वर्ण है उसमें धीरे धीरे हम मिलाते हैं। स्वर्ण इसमें धीरे धीरे घुल जाता है। फिर इसमें 10 भाग सैंधव लवण मिलाते हैं, और तब तक मिलाते हैं जब तक इसको हीट देते हैं, जब तक कि जो ये जो पूरा जो हमने डाला है ये सब सूख ना जाए। और जब ये जलियां सूख जाता है तो इससे नारंगी वर्ण का हमें स्वर्ण लवण प्राप्त हो जाता है। इसे कांच की शीशी में सुरक्षित करके रख लेते हैं। तो समझ गए, यानी कि हमें क्या लेना है, एक स्वर्ण, एक किसी बर्तन में जिसमें कि हीट कर सके हम, 3 भाग करीब हम स्वर्ण लेंगे, उसको हीट करेंगे। फिर इस स्वर्ण में 1 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1/4 पार्ट नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर मिला करके इस स्वर्ण में धीरे धीरे डालना होता है, और नीचे से हीट देनी होती है तब तक जब तक कि पूरा जो है ये सूख ना जाए। तो अंत में क्या है, हमें नारंगी वर्ण का स्वर्ण लवण प्राप्त होता है। तो एक तरीके से ये स्वर्ण लवण बनाने की विधि बताई गई है। स्वर्ण के गुण, स्वर्ण के गुण क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होती है, ये कैसा होता है, स्निग्ध होता है, कसाय होता है, तिक्त, मधुर, तीनों दोषों का नाश यानी कि त्रिदोष नाशक होता है। ठंडा, इसकी जो वीर्य होता है वो शीत वीर्य होता है। मधुर विपाक होता है। रसायन तो होगा ही, रुचिकारक, नेत्रों के लिए बहुत अच्छा है। आयुवर्धक होता है, बुद्धिवर्धक होता है, बल वीर्य वर्धक होता है, और सबसे मेन यानी कि स्मृति और स्वर को बढ़ाने वाला होता है। यही कारण है कि जब बच्चे होते हैं और सबसे मतलब इम्यूनिटी को बूस्टअप होता है, इसलिए बच्चों में स्वर्ण प्राशन कराने के लिए कहा गया है कि क्योंकि बुद्धिवर्धक होगा, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, तो उसमें स्वर्ण का प्रयोग किया जाता है। कांतिवर्धक होता है, धारण करने से क्या होता है, और अगर हम इसको धारण करते हैं तो ये पापनाशक और शोभाजनक यानी कि पहनने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से क्या है, ये इसके गुण बताए गए हैं। मेन है कि मतलब ये बहुत बढ़िया रसायन की तरह काम करता है।
गुणों में अब इसके भस्म के अगर गुण देखे जाएं तो भस्म में भी वही क्या होगा, रोग नाशक काम करेगा। तो रोगों का नाशन करने के लिए क्षय है, अग्निमांद है, श्वास में जैसे कि श्वास का चिंतामणि रस होता है उसमें ये पड़ता है। और भी ऐसी विभिन्न प्रकार की औषधियों में जो ये रोग का नाश करती है। अरुचि है, औष धातु को बढ़ाने वाला होता है, बल प्रदान करने वाला है, पांडु रोग नाशक होता है, स्वर्ण सर्व यानी कि सभी प्रकार के विषों का नाशक, चाहे वो गर्भ विष हो, चाहे वो दुष्ट विष हो, चाहे वो कैसा भी हो। घृणी आदि रोगों में क्या है, स्वर्ण भस्म का प्रयोग किया जाता है। मात्रा इसकी बहुत ही कम दी जाती है, यानी कि 2 गुंजा करीब 240 मिलीग्राम तक हम पर डे के हिसाब से इसकी मात्रा दे सकते हैं। इसका जो अनुपान होता है त्रिकटु के साथ और घृत के साथ। चिकित्सीय उपयोग में भी वही हो गए जो इसके गुण हो गए, लगभग 6 श्वास, कास, अरुचि, ये यानी कि चिकित्सीय उपयोग तो यही होगा भस्म का, जो उसके रोगों का नाश करेगा। पथ्य में क्या है, इसका जब हम स्वर्ण धातु का सेवन करते हैं तो इसमें बस एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि इसके प्रयोग काल में सिर्फ बिल्व फल यानी कि जो बेल होता है उसको नहीं खाया जाता है, बाकी कोई भी इसमें अपथ्य ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। अब जब स्वर्ण भस्म है अगर अपक्व रह जाए, और अपक्व रहने से क्या दोष हो सकते हैं, तो यानी कि या फिर ये पूरी तरीके से शुद्ध ना हो पाए, तो अपक्व और अशुद्ध स्वर्ण के भस्म के सेवन से क्या हो जाएगा, बल वीर्य का नाश होगा। शरीर में रोगों को यानी कि जो रोग का नाश करने वाली थी वो उल्टा काम करेगा, क्या रोगों को उत्पन्न कर देगा और मृत्यु कारक होता है। प्रमुख योगों में अभी जैसे जयमंगल रस है, ये घृणी रोग में दिया, बुखार में देते हैं इसको। स्वर्ण परपटी है, मकर ध्वज है, हेमगर्भ पोडली है, कस्तूरी भैरव रस है। तो ये इतने सारे जो हैं इसके प्रमुख योग इसमें बताए गए हैं जिसमें कि स्वर्ण धातु पड़ती है। इसके अलावा और भी अन्य हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।